आज हम लोग देख रहे हैं कि डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में हम लोग ये देख रहे हैं। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि डिस्पर्स हो जाओ, अगर दो चार बच्चे हैं तो बोलते हैं डिस्पर्स हो जाइए, आप अलग अलग हो जाइए। उसी तरह जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड है कि कोई एक प्लांट है, मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, ये क्या है? ये एक प्लांट है। तो सीड्स जितनी गिरेंगी सभी आसपास गिरेंगी और एक जगह बहुत सारे पौधे छोटे छोटे हो जाएंगे, तो सबको धूप पानी ठीक से नहीं मिलेगा। तो नेचर ने बनाया है कि ये सीड जो है यहाँ से दूर चला जाएगा, ये जो है सीड यहाँ से दूर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? हवा से चला जाएगा, पानी से चला जाएगा, एनिमल से चला जाएगा, दूर दूर सीड चले जाते हैं। उसी को बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है? सीड को अलग अलग जाना, ये डिस्पर्सल ऑफ सीड बोलते हैं। कह है द प्रोसेस बाई विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सीड, प्रोसेस बाई विच सीड एंड फ्रूट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सीड और फ्रूट क्या हो रहा है? स्कैटर्ड हो रहा है, दूर जा रहा है। क्या हो रहा है? स्कैटर्ड हो रहा है, दूर जा रहा है। अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, कहाँ से दूर जा रहा है? अवे, दूर जा रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जो पेरेंट प्लांट है जो सीड दे रहा है उससे, उसी को कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं? इज़ कॉल्ड, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। पूरा डिफिनीशन एक बार में देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या लिखा है? कह रहा है कि द प्रोसेस बाई विच सीड एंड फ्रूट आर स्कैटर्ड, क्या हो रहा है? ये स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज़ कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है? ये हम लोग देख रहे हैं कि डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है। कह रहा है कि द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बाई विच, जिसके द्वारा सीड एंड फ्रूट, कौन सा? सीड एंड फ्रूट क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। कहाँ स्कैटर्ड होते हैं? दूर जाते हैं। कह रहा है कि अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से वो दूर जाते हैं, उसी को कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। अब आगे क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्लांट कैन नॉट मूव, कह रहा है कि ये प्लांट जो है वो कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकता है। कह रहा है कि प्लांट कैन नॉट मूव, प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो है खुद ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह वो खुद ही नहीं जा सकते हैं। कह रहा है कि बट, लेकिन, इफ़ टू मेनी स्मॉल सीड, कह रहा है कि बहुत छोटे जो सीड हैं, बट इफ़ टू मेनी सीड्स आर, कह रहा है कि इफ़ टू मेनी सीड्स आर प्लांटेड एट द सेम प्लेस, बहुत सारे सीड जो है लगाए गए, कहाँ लगाए गए? एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे लगाए गए। दे वुड नॉट बी एबल टू जर्मिनेट, कह रहा है कि दे वुड नॉट बी एबल टू जर्मिनेट, वो क्या चीज़ के लिए एबल नहीं होंगे? वो एबल नहीं होंगे कि जर्मिनेट वो कर सके, या इसके अलावा ग्रो करे प्रॉपरली। उनको पानी धूप सारा मिलेगा नहीं, बहुत सारे प्लांट एक जगह हो जाएंगे तो कह रहा है कि वो जर्मिनेट नहीं होगा। वुड नॉट बी एबल टू जर्मिनेट और ग्रो प्रॉपरली, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। कह रहा है कि देयरफॉर, इसलिए, कह रहा है कि देयरफॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नेसेसरी। कह रहा है, क्या कर रहा है? कि डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। तो इसीलिए जो है हेल्दी ग्रोथ के लिए और क्या है, सर्वाइवल ऑफ प्लांट के लिए ये जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है ये
बहुत ही ज़रूरी है। कह रहा है कि एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, कह रहा है कि जो सीड एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं, कौन से एजेंट है जिसके थ्रू जो है ये जाते हैं। तो कह रहा है कि एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, किसके थ्रू वो जाते हैं। कह रहा है कि सीड आर स्कैटर्ड बाई, स्कैटर्ड माने फैलना, स्कैटर्ड माने फैलना, क्या फैलना। कह रहा है कि सीड आर स्कैटर्ड बाई डिफरेंट, सीड जो है स्कैटर्ड होता है, किससे स्कैटर्ड होता है, दूर जाता है। कह रहा है कि बाई डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स, कैसे वो जाता है। कह रहा है कि डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल एजेंट होते हैं, प्राकृतिक रूप से एजेंट होते हैं। कह रहा है कि दीज एजेंट्स आर मेनली, कह रहा है कि ये जो एजेंट हैं, ये जो एजेंट है क्या है, ये मेनली जो है विंड है, वायु है, एयर है। इसके अलावा क्या है, कह रहा है कि वाटर भी है और कह रहा है कि एनिमल भी है। तो 3 एजेंट में पहला आपका विंड हो गया, दूसरा वाटर एंड थर्ड वन इज़ अ एनिमल्स। तो ये 3 एजेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि एन एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, ये जो एक्सप्लोजन, जब फ्रूट पक जाता है तो फटता है तो उसके सीड जो है एक्सप्लोजन हो रहा है तो कुछ सीड इधर फेंके जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ जो है इस साइड चला जाएगा। तो अलग अलग जगह पे एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा पका हुआ, तो उसके सीड जो है अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो कैसे होता है ये, तो कह रहे हैं कि एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट होगा तो उसके सीड जो है दूर दूर चले जाएंगे, अवे फ्रॉम द प्लांट चले जाएंगे। कह रहा है कि स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टन, क्या स्पेशल स्ट्रक्चर किसका होता है, तो कह रहा है कि स्पेशल स्ट्रक्चर जो है सर्टन सीड्स के होते हैं, कुछ बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, एंड फ्रूट हेल्प टू, और जो फल हैं फ्रूट है हेल्प टू कैरी देम, कैरी दीज टू न्यू एंड फार अवे प्लेस। कह रहा है कि जो फल हैं वो न्यू प्लेस पे सीड को लेके चले जाते हैं, फार अवे प्लेसेस। कोई भी मान लीजिए कि मैं ही हूँ, कोई फल खरीदा हूँ मार्केट से और उसको फिर दूसरे जगह मैं ले गया, वहाँ पे खाया, तो ये ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो है एक जगह न्यू जगह ये चले जा रहे हैं। इसके अलावा क्या है, फार अवे प्लेसेस, एक जगह से वो दूर चले जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा ये कैसे होता है। डिस्पर्सल बाय विंड कह रहा है कि हवा के द्वारा कौन से बीज जाएंगे। कह रहा है कि लाइट सीड, बहुत हल्के सीड जो है, लाइट सीड जो है आर इजली कैरिड, वो आराम से हवा के द्वारा कैरिड किया जाता है, ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है, अवे, दूर ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है, अवे, दूर ले आता है। कैसे ले जाया जाता है, बाई द विंड वली, हवा के थ्रू, विंड के थ्रू ले जाया जाता है। अब क्या है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टू बी ड्रॉप डाउन एट सम अदर, कह रहा है कि टू बी ड्रॉप्ड डाउन, उसको हवा के द्वारा जो है ड्रॉप डाउन, उसको गिरा दिया जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, ड्रॉप डाउन एट सम अदर प्लेसेस। सम क्या है यहाँ पे, सम डिस्टेंस प्लेसेस, दूर के जगह पे, डिस्टेंस प्लेसेस पे उसको हवा के द्वारा गिरा दिया जा रहा है। कह रहा है कि व्हेन दे जर्मिनेट, वेयर दे जर्मिनेट, जहाँ गिरा दिया जा रहा है वहाँ क्या हो रहा है, ये जर्मिनेट कर रहा है। आगे और हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि सीड ऑफ कॉटन, कौन कौन हवा के द्वारा जाता है, सीड ऑफ कॉटन है, हिप्टेज है, हिप्टेज इसका जो है जाता है, एंड डैंडेलियन है, डैंडेलियन, ये डैंडेलियन का नाम जो है आगे
फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें डैंडेलियन का जो है नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा और क्या है, मदार है, मदार। तो ये हेप्टॉप्स है, डैंडेलियन है और मदार है। इसके थ्रू क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है बता रहा है कि ये सारे में एडॉप्टेशन होता है। हैव फाइन हेयर, क्या होता है, फाइन हेयर होता है। और क्या होता है, विंग्स होता है, जो कि इसको हवा में एयर, AIR, एयर में इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके चला जाता है। दैट हेल्प देम टू गेट कैरिड, कह रहा है कि दैट हेल्प देम, उसमें क्या है, विंग है, क्या है, विंग है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो वो क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हेल्प देम, वो सीड को हेल्प कर रहा है। क्या चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, टू कैरिड अवे, उसको ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद कर रहा है। किसके द्वारा अवे जा रहा है, दूर किसके द्वारा जा रहा है, तो कह रहा है कि बाय द विंड, हवा के थ्रू ये दूर जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे सीड डिस्पर्सल बाय विंड करके। आप अपने जो है ना रूम में, ये अपने कॉपी में, साइंस की कॉपी में ये डायग्राम जो है ड्रॉ करने की कोशिश आप करेंगे। ये डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब कर रहा है कि ये डिस्पर्सल बाय वाटर, ये देखिए मान लीजिए कि कोई नारियल का पौधा है बड़ा सा, यहाँ से ये नारियल जो है गिर के पानी में गिरता है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह बहते हुए चला जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह। तो ये क्या हो रहा है, डिस्पर्सल हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, तो वाटर के थ्रू ये हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा सीड्स जो है कैसे एक जगह से दूसरी जगह ये जा रही हैं। तो डिस्पर्सल बाय वाटर कह रहा है कि सीड्स ऑफ प्लांट, कह रहा है कि सीड्स ऑफ जो प्लांट्स हैं दैट ग्रो, जो कि ग्रो करता है, ग्रो करता है और नियर वाटर बॉडीज़, कहाँ पे ग्रो कर रहा है, इन और नियर वाटर बॉडीज़, पानी में ग्रो कर रहा है या पानी से नज़दीक ग्रो कर रहा है। आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय वाटर, जो पानी के आसपास है वो डिस्पर्स जो कर रहा है, डिस्पर्स बाय वाटर, पानी के थ्रू कर रहा है, जो पानी के आसपास है। कर रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट सच एज सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोटस फ्रूट आर स्पंजी एंड द कोकोनट हैज़ ए fibrous outer covering to make these easily float on water। ये कह रहा है कि ये दो तरह के जो हैं ये प्लांट के बारे में बता रहा है। जैसे ये लोटस प्लांट के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये लोटस प्लांट के बारे में बता रहा है। और किसके बारे में बता रहा है, कोकोनट, नारियल के पौधे के बारे में बता रहा है कि क्या होता है, फाइब्रस कवरिंग होता है और इसके द्वारा वो फ्लोट करता है, तैरता है। कहाँ तैरता है, ईजिली पानी में वो तैरता है। कह रहा है कि दीज आर टेकन और टू फार ऑफ प्लेसेस बाय वेव। कह रहा है कि जो पानी का वेव है इसके साथ ये बहुत दूर तक चला जाता है। कहाँ चला जाता है, दीज आर टेकन फार ऑफ, टेकन टू फार ऑफ, बहुत दूर, प्लेसेस बाय वेव्स, वाटर के वेव्स के साथ ये चला जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे एक एनिमल दिखाया हुआ है, ये सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल। इसके बॉडी में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे भी सीड लग गया है तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर जा रहा है तो वहाँ पे नीचे सीड गिरने की उसकी बॉडी से संभावनाएं हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि डिस्पर्सल बाय एनिमल, एनिमल के थ्रू जो है डिस्पर्सल बाय एनिमल, सीड कैसे एनिमल के थ्रू जाता है। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स हैं और दूसरे तरह के, और बर्ड्स हैं,
वो क्या करते हैं, ईट फ्रूट, फ्रूट को खाते हैं, एंड थ्रो अवे द सीड्स ऑन द ग्राउंड वेयर दे जर्मिनेट। मनुष्य क्या है, ईट को, फ्रूट को खाता है और थ्रो अवे, दूर फेंक देता है। कहाँ फेंक देता है ये, थ्रो अवे द सीड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे फेंक देता है, वेयर दे जर्मिनेट, वहाँ पे क्या होता है, वो जर्मिनेट करते हैं। कह रहा है कि सेम सीड लाइक जैंथियम, किस सीड के बारे में कर रहा है ये, जैंथियम के बारे में कर रहा है। हैव हुक, उसमें क्या होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्टिक, जो कि जाके चिपक जाता है, कहाँ चिपक जाता है, ऑन द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल, जो हेयर वाले एनिमल हैं उसके हेयरी स्किन पे चिपक जाता है। एंड आवर क्लॉथ्स, ये हमारे जो कपड़े हैं उस पे भी ये चिपक जाता है और एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। दे आर कैरिड अवे, दे आर कैरिड अवे, वो जो दूर ले जाए जाते हैं, दे आर कैरिड अवे, क्या ये बता रहा है कि वो दूर ले जाए जाते हैं, दूर ले जाए जाते हैं। दे आर कैरिड अवे टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे वो इस तरह से चले जाते हैं। कह रहा है कि सम फ्रूट, और ये बता रहा है कि सम फ्रूट, कौन सा फ्रूट, लाइक टमाटोज, गुआवा एंड बेरीज हैव ए स्मॉल एंड एडिबल सीड्स, इसके सीड कैसे होते हैं, इसके सीड काफ़ी स्मॉल होते हैं। स्मॉल के अलावा क्या है, ये एडिबल सीड भी हैं, इस सीड को खाते भी हैं। कह रहा है कि दिस सीड रिमेन अनडाइजेस्टेड, ये सीड क्या होते हैं, अगर हम लोग खा भी लेते हैं तो रिमेन अनडाइजेस्ट, वो पचता नहीं है। आफ्टर बीइंग ईटेन एंड कम आउट ऑफ बॉडी, जो हमारे लैट्रिन के रास्ते से वो निकल जाता है। कह रहा है कि सच सीड ऑल्सो गेट डिस्पोज टू डिस्टेंट प्लेसेस, इस तरह से वो सीड जो है कहीं खाएं हम और कहीं निकालें उसको, और तो सच सीड से गेट डिस्पोज टू डिफरेंट प्लेसेस, तो ये डिफरेंट प्लेसेस में वो चले जाते हैं। अब ये क्या है, अब कह रहा है कि लास्ट टॉपिक जो है, कह रहा है कि ये मटर का पौधा है, ये क्या है, देखिए ये मटर का पौधा है। कह रहा है कि सीड डिस्पर्सल हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, फ्रूट जो है एक्सप्लोजन कर रहा है। ये मटर का छेमी है आपका, वो छेमी जब फट जाता है तो वो एक्सप्लोजन करता है, बम जैसा फटता है, तो इसके भीतर वाले सीड जो है ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, और इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। तो ये फ्रूट का क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया। कह रहा है कि डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि कह रहा है कि फ्रूट, ये जो है द फ्रूट ऑफ सम प्लांट लाइक, द फ्रूट ऑफ सम प्लांट लाइक, कौन से पौधे के बारे में ये कह रहा है, तो कह रहा है कि ये पी के बारे में कह रहा है, मटर के बारे में, जेरेनियम के बारे में, जेरेनियम के बारे में कह रहा है, पोपी प्लांट जो होता है उसके बारे में कह रहा है, गोड्स पोड है उसके बारे में कह रहा है, और किसके बारे में कह रहा है, बाल्सम, बाल्सम एक होता है बाल्सम, ये ब्रस्ट करता है, वेन, कब ब्रस्ट करता है ये सारे जो है जब फल पक जाते हैं, राइप कर जाते हैं, तब वो ब्लास्ट करता है। कह रहा है कि द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन, जो धमाका होता है उसमें जो फोर्स होता है वो हेल्प करता है, क्या चीज़ में हेल्प करता है, टू स्कैटर द सीड, सीड को बिखरने में मदद करने में एक्सप्लोजन मदद करता है। ऑल डायरेक्शन, इससे क्या होता है, एक्सप्लोजन करता है वो तो ऑल डायरेक्शन में ये चला जाता है। आई विल रिक्वेस्ट दैट एक पैराग्राफ जो है आप भी इसको पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो वी विल डू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के बारे में, वी विल मेक द नेक्स्ट वीडियो। एक पेज आपको 1 मिनट रीडिंग करके वीडियो भेजना है, और एक पेज आपको लिखना है, क्वेश्चन आंसर भी आप लिख सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। बट इस वीडियो में जो पढ़ा गया है, बताया गया है, आपसे रिक्वेस्ट है यू मस्ट रीड
minimum for 1 minute and maximum for 2 minutes. You have to read 1 or 2 minutes, and you have to also write single page. उसमें से अपनी कॉपी में you have to write 1 page writing. So every day you have to do the 2 types of things. One is for what? One for reading. ये जैसे है डिस्पर्सल ऑफ सीड है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 मिनट तक, या तो 4 लाइन आए 1 मिनट में, या 8 लाइनें आए, या 12 लाइन आए। तो 1 मिनट में 1 मिनट से हम लोग 2 मिनट जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, और 1 पेज हम लोग यही इसी चीज़ को राइट करेंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू रीडिंग, read this chapter again and again, and write 1 page daily. If you have any problem, you have to contact through WhatsApp number. Okay, thank you.